उसका रीज़न ये है कि आई वॉज मेट विद एन एक्सीडेंट। हेलो हाय, कसं काय बरं आहे? मी आहे रोहन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का इस नए ब्लॉग में। तो हालत बहुत ख़राब है मेरी। गला ख़राब है, नाक बह रही है, बुखार आता है जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है। चलो बीमारी तो आदमी झेल भी लेगा, पर इन कड़वी दवाइयों का क्या करूँ। वैसे ही मेरे को दवाई पसंद नहीं है। कोई भी छोटी से छोटी बीमारी होती है तो फिर मैं बिना दवाई के उसको ठीक कर देता हूँ, बट अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फीचर्ड कमेंट करके एक मैंने नया सेक्शन चालू किया है जो ब्लॉग के एंड में होगा, तो कमेंट करते रहिए। सबसे पहले कर लेते हैं दिन की शुरुआत। बात करते करते मैं बीच में अटकता है, तो सबसे पहले करते हैं दिन की शुरुआत। मैं बनाता हूँ एक मस्त करारी चाय और चाय पीने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। चीयर्स। क्या क्या सोचा था यार, सब पोपट हो गया है। ये वीकेंड हम लोगों को राइड पे जाने का था, बट बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक ये वायरल चल रहा है। जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर कह रहे थे कि हर दूसरा पेशेंट यही सिम्टम्स लेकर आ रहा है। ये पता नहीं कुछ नया वेरिएंट है या क्या है, बट वी हैव टू बी केयरफुल। तो आज क्या करें, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज हम लोग Q&A कर लेते हैं। मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि मैंने जितने भी एक्सेसरीज ली है उसका रीज़न वीडियो तो मैंने बनाया ही नहीं कि मैंने वो क्यों ली है और वो आपको क्यों लेनी चाहिए और या नहीं लेनी चाहिए। तो पर्सन टू पर्सन यूज़ केस डिफ़र करता है। जैसे कि मेरा यूज़ केस अलग है, शायद वो आप लोग के काम ना आए, और आपका यूज़ केस अलग हो तो आपके लिए कोई और प्रोडक्ट रिकमेंडेड हो, विच इज़ फाइन, विच इज़ टोटली एक्सेप्टेबल, और वही होना चाहिए। जैसे कि मैंने जैकेट लिया। जैकेट लेने का पर्पज़ ये है कि प्रोटेक्शन, वो तो आपको कोई भी जैकेट दे देगा। मैंने स्पेसिफिकली ये जैकेट क्यों लिया है, क्योंकि मैं वैसे बहुत हार्डकोर राइडर नहीं हूँ कि मैं हर वीकेंड निकल जाता हूँ कहीं राइड पे या कई लंबे इंटर स्टेट राइडिंग करता हूँ मैं फ़िलहाल, पता नहीं आगे का। तो मेरे लिए ये राइडिंग जैकेट बहुत सही है, जो कि मेरे को 5000 के अंडर मिला है, जो मेरे यूज़ केस के लिए बहुत ही परफेक्ट है। क्योंकि मैं सिटीज़ में ज़्यादा घूमता हूँ, मैं वीकेंड्स पे नियर बाय लोकेशंस पे जाता हूँ, तो उस पर्पज़ से लेवल 2 जैकेट इज़ फाइन फॉर मी। ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना मेरे लिए इस समय सही नहीं है, क्योंकि मैं भी एक सैलरीड पर्सन हूँ, तो मुझे पूरा घर का एक्सपेंस और पर्सनल एक्सपेंस सब सोच के चलना पड़ता है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है राइडिंग हेलमेट। तो हेलमेट लेने में मैंने कोई कंजूसी नहीं की, मैंने अच्छे से अच्छे क्वालिटी का हेलमेट लिया हुआ है और वो ISO और DOT दोनों सर्टिफाइड है। प्रोटेक्शन आप समझ सकते हो कितना अच्छा होगा फिर उसका, क्योंकि मैंने 300 रुपये के हेलमेट भी देखे, मैंने 25,000 के हेलमेट भी देखे, मैंने 70,000 के हेलमेट भी देखे। क्वालिटी में फ़र्क समझ में आता है। आप सिर्फ फाइन बचाने के लिए अगर हेलमेट ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आप हेलमेट मत ही लो, सेंस ही नहीं बनता है। क्योंकि सिचुएशन कभी भी ऐसे आ सकती है कि आपको उस समय ये सारे इन्वेस्टमेंट्स ध्यान में आएंगे, क्योंकि मैंने ये गलती की है इन द पास्ट, जिसका मैं बहुत बड़ा पे बैक कर चुका हूँ। वी हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि कभी भी कुछ भी हो सकता है जब हम लोग बाइक पे होते हैं, क्योंकि रास्तों का कोई भरोसा नहीं है, लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आपको अपनी राइडिंग पे भरोसा है, बट सामने वाला कैसे चलाएगा, सामने वाला क्या नशा करके चला रहा है या क्या करके चला रहा है, आपको कुछ आइडिया नहीं होता है। आपके हाथ में आपका कंट्रोल होता है, बट वो भी काम नहीं करता है जब आपके पास प्रॉपर गियर्स और एक्सेसरीज ना हो तब। और ये सारे गियर्स एंड एक्सेसरीज 100% गारंटीड एक्सीडेंट प्रूफ या इंसिडेंट प्रूफ नहीं है, लेकिन ये डैमेज को मिनिमम से मिनिमम कर देगा। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तीसरी चीज़ जो मैंने ली है वो है स्कॉर्को के ग्लव्स पहन के चलाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि अपने को आदत है नहीं ग्लव्स पहन के चलाने की, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लव्स पहनना, क्योंकि आपके नकल्स सेफ रहते हैं और हैंड का पोर्शन भी सेफ रहता है। इन केस ऑफ स्लाइड कैलेसेस फॉर्म नहीं होते यहाँ पे जब हम राइड करते हैं, तो एक्सेलरेटर दे के इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अगर आप लॉन्ग टूर करते हो तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हाथ नंब हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सेलरेट करेंगे तो या ब्रेक दबाएंगे तो ये सब सिचुएशंस में ग्लव्स काम आते हैं। मैंने राइडिंग पैंट्स नहीं लिए क्योंकि फ़िलहाल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बट
आगे जाके लगेगी फॉर श्योर। तो मैंने सोचा है वो भी। राइडिंग बूट्स नहीं लिए हुए हैं मैंने, उसकी भी मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैंने कॉम्बैट शूज़ मंगाए हुए हैं जो कि बूट के साइज़ का है, तो ऑलमोस्ट मुझे एंकल से ऊपर के लेवल तक का वो प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो अभी मैं बैठा ही था कि एक पार्सल आ गया है, तो इसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, पर ये बात पहले ख़त्म कर लेंगे। तो मैंने लिया है हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स। मैंने बाइक्स में कस्टमाइजेशन किए, ये सारे सिचुएशन से प्रोटेक्टेड रहने के लिए। ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि मैंने बीच में बोला था कि मैं 2-3 महीने व्लॉग नहीं कर पाया था। उसका रीज़न ये है कि आई वॉज मेट विद एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बड़ा स्कार है। तो ये सिचुएशन अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें ली जा रही हैं अभी, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है और ये बहुत बड़ी गलती थी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी जान पहचान वाले या मेरे किसी भी वेल विशर का ऐसा सिचुएशन आए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देता है। ये आपको भी तकलीफ देता है और आपके साथ रहने वालों को भी तकलीफ देता है, क्योंकि आप एक डिपेंडेंट लायबल पर्सन बन जाते हो उसके ऊपर। तो इसका क्या हुआ है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ अगले बार, क्योंकि आज मेरी हालत है नहीं सही में बताने की, और ये बहुत लंबी स्टोरी है और इसमें सही क्या है गलत क्या है ये आप लोग ही डिसाइड करना। फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये मैंने एक स्टैंड मंगाया है, क्योंकि ये वाला जो स्टैंड है जिसके ऊपर GoPro अभी माउंटेड है ये बहुत छोटा है और ये ऑलमोस्ट 7 फीट लंबा हो जाता है। अभी जो वीडियो आप लोग देखोगे वो इसके ऊपर होगी। ये तो बहुत लंबा है यार, देख रहे हो, ऑलमोस्ट 7 फुट के ऊपर है ये। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो ये सारे एक्सीडेंट के जो सिनेरियोज मेरे साथ हुए हैं उसके साथ परिवार का साथ मिलता है और ऐसे सिचुएशन में आप लोग को पता चलता है कि आपके सच्चे दोस्त कौन है। तो ये एक फेज आना भी ज़रूरी होता है इंसान के लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप को फिर इनविंसिबल समझने लगता है। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए। यार मैं फिलोसोफर क्यों बन गया? जैसे रहना रहो, बट ध्यान से रहो। अपने आप के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो। दैट्स इट। खाओ पियो मजे करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। वीडियो आज का यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट से याद आया, जो फीचर्ड कमेंट का सेक्शन है उसके लिए मैंने आज का जो कमेंट सेलेक्ट किया है वो ये है। तो इसी तरह कमेंट करते रहिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो उसी के साथ मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।